नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अपने समाज में जब बेटी की शादी हो जाती है तब भी बेटा अपने पिता का पुत्र कहलाता है। लेकिन बेटी शादी के पहले पिता की बेटी होती है, लेकिन शादी के बाद बेटी को पिता की बेटी नहीं माना जाता, उसको पराया धन माना जाता है, उसको अलग फैमिली में काउंट किया जाता है। तो ऐसा ही एक मुद्दा कर्नाटक हाईकोर्ट में आया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि शादी जो है वो इस बात का फैसला नहीं करेगी कि बेटी का पिता के साथ रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा। बेटा जो है वो शादी के बाद भी और शादी के पहले भी पिता का पुत्र कहलाता है। तो बेटी है, उनको भी शादी के बाद भी और शादी के पहले भी दोनों समय उनको भी बेटी कहलाना जरूरी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला कि रिश्ते बदलने नहीं चाहिए, क्योंकि बस बेटी की शादी हो गई है इसलिए रिश्ते बदलने नहीं चाहिए। शादी कभी भी नहीं डिफाइन करेगा बेटी और पिता के बीच का संबंध। ये जो रिश्ते हैं बेटी और पिता के बीच के संबंध जो है ये मैरिटल स्टेटस के कारण नहीं बदलने चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का भी हवाला दिया है। आर्टिकल 14 अपने घटना का आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी की। घटना का आर्टिकल 15 बात करता है कि अपने देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए। रिलीजन, कास्ट या फिर जेंडर के बेस पे कहीं कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहता है, नहीं होना चाहिए, ऐसा अपने को आर्टिकल 15 बोलता है। तो ये दोनों आर्टिकल का कर्नाटक का हाईकोर्ट ने हवाला क्यों दिया है, ये मुद्दे सामने क्यों आए हैं, आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत। हम चलते हैं पेज नंबर 1 पे। तो पेज नंबर 1 पे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये भुवनेश्वरी पुराणिक करके एक बेटी है। ये बेटी है और इनके पिताजी जो है वो गुजर गए थे। पिताजी गुजर जाने के बाद बेटी की इच्छा थी कि पिताजी जहां काम कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे पिताजी, तो गवर्नमेंट जॉब बेटी को चाहिए था जहां पे पिताजी काम कर रहे थे। लेकिन बेटी ने जब गवर्नमेंट जॉब अप्लाई किया, जब पिता गुजर गए, तब गवर्नमेंट की तरफ से उनको रिप्लाई आया कि आप ये जॉब नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो। मतलब शादीशुदा बेटी को गवर्नमेंट फैमिली में काउंट नहीं करते। बेटी को रिजेक्शन आया। रिजेक्शन इसलिए आया क्योंकि जो पिता गुजर गए थे उनकी बेटी है वो शादीशुदा है। शादीशुदा बेटियों को पिता के पोजीशन पे जॉब लेने का अधिकार नहीं है, ऐसी प्रोविजन कोर्ट के सामने आई थी। तो इसके कारण कर्नाटक हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आइए जानते हैं कि क्या क्या चर्चाएं कोर्ट में हुई है। तो सबसे पहले फैक्चुअल एक्सपोज की हम बात करें तो अशोक करके जो पिता है वो अशोक है बेटी के, वो सेक्रेटरी करके काम कर रहे थे एपीएमसी में, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और उनकी डेथ हो गई थी। वो गुजर गए थे 31 मई 2016 को। उनके पीछे एक उनकी पत्नी थी और साथ ही साथ एक बेटी थी और एक बेटा था। एक बेटी, एक बेटा और बीवी, ऐसे 3 लोग हैं और पिताजी जो है वो गुजर गए। जो बेटा है वो ऑलरेडी प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है। तो बेटे को पिता के जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं था। बेटे ने वो लेने के लिए मना किया था। तो जो बीवी है, जो गुजर गए हैं अशोक, उनकी जो बीवी है वो ऑलरेडी बीमार रहती है। तो उनका भी इसमें दिलचस्पी नहीं थी कि वो अपने पति के पोजीशन पे जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब करे। कंपैशनेट ग्राउंड पे गवर्नमेंट में कोई जॉब ले करके उनकी भी इच्छा नहीं थी। तो अभी बचा कौन था? तो बेटी बची थी। लेकिन बेटी जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, वो अपने पति के साथ अलग से रह रही थी। तो बेटी जो है उसको डिनाई किया गया, उसको रिजेक्शन आया क्योंकि बेटी जो है वो शादीशुदा है। लेकिन एक मुद्दा सामने आया कि जो बेटी है वही अपने माता की, अपने विधवा माता की केयर ले रही है, अपने माँ को संभाल रही है। उसकी माँ जो है वो बेटी के साथ ही रह रही है और बेटी ही माँ का ख्याल रख रही है। यह भी मुद्दा सामने आया, लेकिन गवर्नमेंट ने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि आप बेटी हो और आप शादीशुदा हो। तो इसमें ये केस का जब चर्चाएं हो रही थी तो अलग अलग इल्यूस्ट्रेशंस का सहारा लिया गया। मतलब अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए गए कि मतलब मान लो कि एक फैमिली है जहाँ पे एक पिता है वो गुजर चुके हैं और उनके 2 बेटे हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। एक बेटा है वो पिता के गवर्नमेंट जॉब लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है,
लेकिन दूसरा बेटा है वो पिता की गवर्नमेंट जॉब लेने में दिलचस्पी दिखा रहा है। तो ये केस में बेटे को पटक करके जॉब मिल जाएगा, बेटा पिता के पोजीशन पे जॉब कर पाएगा क्योंकि वो बेटा है। दो बेटे रहे तो दो में से एक बेटा को जॉब पक्का मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे इलस्ट्रेशन लिया गया कि मान लो कि कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है और वो गुजर गया आदमी, तो उसकी दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, तो दोनों बेटियों को वो जॉब लेने का अधिकार नहीं है जो पिताजी का गवर्नमेंट जॉब है, उसमें कंपैशनेट ग्राउंड पे उनको अप्लाई करने का अधिकार नहीं है। दोनों बेटियां गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती क्योंकि वो शादीशुदा है। ऐसी प्रोविजन अपने देश में है ऑलरेडी। तीसरा मुद्दा सामने लाया गया, एक एग्जाम्पल की बात पे ये चर्चाएं हुई थी, और तीसरा जो है ये एक्चुअली जो अभी केस चल रहा है उसका है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो गुजर गए हैं और उनको एक बेटा और एक बेटी है। बेटा जो है वो मना कर रहा है जॉब करने के लिए, तो बेटी वो जॉब को अधिकार जमा रही है, लेकिन बेटी को बोला गया तुम मैरिड हो, और बेटा तो ऑलरेडी मना कर रहा है। तो पिता गुजर जाने के बाद गवर्नमेंट जॉब का जो उनको फैमिली को एक्चुअली बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको बेटी जो है उसको फैमिली से बेटी को एक्सक्लूड कर दिया है, बाहर निकाला है क्योंकि वो शादीशुदा है। अपने कायदे से ही वो प्रोविजन है कि बेटी शादीशुदा है, इसलिए उनको शादी के कारण उनको फैमिली से बाहर निकाला गया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा चर्चा ये भी सामने आई कि शादी जो होती है, बेटी की शादी अगर पिता करवाता है तो एक सोशल कमिटमेंट के तहत बेटी की शादी पिता करवाता है, और इसके कारण सोशल कमिटमेंट मतलब सामाजिक जिम्मेदारी होती है, इसके तहत यह शादियां होती है। और ऐसी शादियां हुई इसका मतलब ये नहीं कि वो इनएलिजिबल हो जाएगी अपने पिताजी के पोजीशन पे जॉब करने के लिए। उसको एलिजिबिलिटी शादी नहीं डिफाइन कर सकती। बेटी का अपने पिता के साथ जो रिलेशन है शादी के बाद, वो बेटे का जैसा रहता है वैसा ही होना चाहिए। ये मुद्दा भी कोर्ट के सामने चर्चा में आया था। मतलब यहाँ पे शादी जो है ये कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, शादी भेदभाव नहीं करती है। बेटा है उसको शादी के बाद अलग ट्रीटमेंट, बेटी है उसको शादी के बाद अलग ट्रीटमेंट। तो कोर्ट ने इस पे सख्त रुख अपनाया है, और कोर्ट ने आगे क्या फैसला दिया है आइए करते हैं, हम बात करते हैं फैसला क्या दिया है कोर्ट ने। तो कोर्ट ने फैसला देते हुए इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो ये प्रकृति है ये बेटियों को बहुत सारे वरदान देता है। तो कायदे ने भी, अपने देश के लॉ ने भी थोड़ा से वरदान बेटियों को भी देने चाहिए। अपने कायदे में ऐसी डेफिनेशन है, अनमैरिड डॉटर रहेगी तो उस फैमिली का हिस्सा है, मैरिड डॉटर रहेगी तो दूसरे फैमिली का हिस्सा है। ऐसे अपने कायदे में एक्चुअली प्रोविजन है, बहुत सारे कायदे अपने देश में जो ऐसी ही बातें करते हैं। तो यहाँ पे कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि मैरिड डॉटर जो है वो फैमिली से बाहर निकालना, फैमिली से एक्सक्लूड करना, ये जो प्रोविजन है इस पे हम सख्त रुख अपनाते हैं, और हम ये जो प्रोविजन है इसको हम इलीगल मानते हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि ये जो प्रोविजन दी है कायदे में, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रही है। ये इलीगल प्रोविजन है कि बेटी को शादी के बाद फैमिली से दूर करना, फैमिली में काउंट नहीं करना। ये पहला मुद्दा कोर्ट ने रखा है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि हम अनमैरिड जो शब्द यहाँ पे लिखा है इसको भी हम हटाना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब करना है तो अनमैरिड डॉटर को मिलेगा, तो ये शब्द भी हम हटाना चाह रहे हैं। तो ये सख्त रुख अपनाए हैं कर्नाटका हाईकोर्ट ने। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है उन्होंने ये जो पिटिशनर ने एप्लीकेशन दिया है उसको वापस से रिकंसिडर करो और उनका अपॉइंटमेंट करो कंपैशनेट ग्राउंड पे। और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स दो, ऐसा हाईकोर्ट ने बोला है। और उनको बोला है कि 1 महीना के अंदर आप ऑर्डर दो, और आप हमारे जो ऑब्जर्वेशन है इसको आप ख्याल में रखो और बेटी को अपॉइंटमेंट दो, ऐसा हाईकोर्ट ने बोला है। मतलब बेटी शादी के बाद बेटी घर की हिस्सा नहीं रहती, फैमिली का पार्ट नहीं रहती, क्योंकि अपने देश में ही प्रथा भी ऐसी है कि बेटी का सरनेम भी बदल देते, तो बेटी उस फैमिली का हिस्सा नहीं मानी जाती, इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स में बेटियों को अधिकार नहीं दिया जाता। तो उसके तहत अब कर्नाटका हाईकोर्ट का ये केस है, ये लैंडमार्क बन जाएगा। जब भी बेटी पिता के पोजीशन पे जॉब करना चाहेगी तब बेटी ये केस का हवाला देके पक्का यूज कर सकती है। याद रखिएगा, ये केस का नाम है भुवनेश्वरी। ये केस का नाम मैं बोलता हूं आपको, ये केस का नाम है भुवनेश्वरी पुराणिक।
भुवनेश्वरी पुराणिक, आप हमेशा याद रखो 15 दिसंबर 2020 को ये इंपॉर्टेंट फैसला आया हुआ है कि शादी जो है बेटी को अपने फैमिली से दूर नहीं कर सकती। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।